हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों की स्टोरी टेलर आपकी स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड ले आई हूँ। स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में जाने से पहले हम जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि रिया आरोही को खुद से दूर रहने का बोलती है और कहती है तुम मुझसे दूर रहो, इससे हम सबकी भलाई है और तुम्हारे आसपास के लोगों की भी। रिया के दूर रहो कहने के बाद से आरोही को कुछ अलग सी बेचैनी होने लगी। आरोही उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी। वो अब भी बहुत कंफ्यूज थी रिया की बातों को सोचकर, लेकिन जो मीरा थी उसकी नज़रें अब भी रिया के उन्हीं जाते हुए कदमों पर टिकी हुई थी। वो अब भी लगातार रिया को जाते हुए देख रही थी। जब से रिया और मीरा की पहली मुलाकात हुई, रिया की उन नज़रों से मीरा को पलट कर देखना, ये सब याद कर उसके दिल की धड़कनों में एक अजीब सी रिदम में चलने लगा। आरोही ने मीरा को हल्की सी बनावटी स्माइल चेहरे पर लाते हुए कहा, चल ना यार, इतना मत सोच, चलते हैं। हम यहाँ से काफ़ी टाइम हो गया, एंजॉय नहीं किया हमने, आज क्लब चलते हैं। आरोही की बातें सुनकर मीरा ने हाँ में सर हिलाया। दोनों अपने अपने घर चले गए। आज आरोही ने वही कैजुअल कपड़े पहने थे जो उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी सूट कर रहा था। मीरा ने भी एक सेम आरोही जैसा ही ड्रेसिंग की थी, जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। आरोही और मीरा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में आए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ रिया भी अपने ग्रुप के साथ आती है। रिया ने आज एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट वेयर की थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। पार्टी के आधे से ज़्यादा लोगों की नज़रें रिया पर ही अटकी हुई थी, जो चीज़ आरोही और मीरा दोनों नोटिस कर रहे थे और दोनों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसमें दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। रिया और आरोही ही थे जिनकी नज़र रिया पर पहले ही पड़ गई। अभी तक रिया ने इन्हें नहीं देखा था। रिया अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। उसके फेस पर जो स्माइल थी वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। रिया के पास उसकी एक फ्रेंड आती है जो उसे डांस के लिए स्टेज पर ले जाने लगती है। तभी उसकी नज़र आरोही और मीरा की तरफ पड़ती है। आरोही की तरफ वो घूर कर देखती है और उसे एटीट्यूड वाला लुक देती है, जिसे देखकर आरोही के फेस पर एक नोटी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो मीरा की तरफ देखती है। रिया और मीरा की नज़रें कुछ टाइम के लिए मिलती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद रिया उस तरफ से अपना फेस टर्न कर लेती है। मीरा इस आई कांटेक्ट के बाद ब्लश करने लगती है। इस चीज़ को आरोही इग्नोर करती है। दोनों भी इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन कोई रिया के करीब नहीं जाता। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रिया का आधा ग्रुप ऑलमोस्ट ड्रंक हो चुका था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। किसी का भी कंट्रोल खुद पर नहीं था। रिया नॉर्मली ड्रिंक तो नहीं करती थी, पर आज वो हर पैक के बाद थोड़ी और खोती जा रही थी। आरोही उसे काफ़ी टाइम से देख रही थी। उसने अपनी नज़र एक मिनट के लिए रिया से नहीं हटाई। अब रिया काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। मीरा भी ये चीज़ नोटिस कर रही थी। रिया को ऐसे देखकर मीरा की धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। उसने बिना कुछ सोचे समझे रिया के पास जाकर उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा और मीरा रिया के पास आ गई। रिया अब पूरी तरह ड्रंक थी। रिया के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके कदम उसके साथ नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों में पानी था और उसके फेस पर आ रहे उसके हेयर उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। एक पल में रिया ने अपना बैलेंस खो दिया। मीरा रिया के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी।
इनबैलेंस्ड होकर मीरा की बाहों में रिया गिर गई। मीरा ने उसे होल्ड कर रखा था। मीरा के हाथ रिया की कमर पर थे। उस टाइम रिया बहुत मासूम लग रही थी। मीरा खुद को रिया की तरफ खिंच रहा महसूस कर रही थी। उसने अपने सारे ख्यालों को दूर किया। रिया का चेहरा मीरा के शोल्डर के पास था। मीरा रिया की सांसें अपनी नेक पर साफ फील कर रही थी। इससे उसकी धड़कनें मानो थम सी गई हों। मीरा ने धीरे से कहा, रिया संभालो खुद को। रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें आधी खोलते हुए कहा, तुम हो ना संभालने के लिए, तुम हमेशा पकड़ लेती हो मुझे। रिया की ये बातें मीरा के अंदर बिजली की तरह दौड़ गईं और मीरा की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। तभी मीरा ने देखा रिया अब पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गई थी। मीरा ने उसे बहुत टाइट पकड़ रखा था और अभी भी रिया मीरा के बहुत क्लोज थी। लेकिन रिया का मीरा के इतने क्लोज जाना आरोही को पसंद नहीं आ रहा था। ये सीन देखकर आरोही को अपने दिल में एक अजीब सी चुभन फील हो रही थी। अब आरोही ज़्यादा ये सब हैंडल नहीं कर सकती थी। आरोही खुद को अब रोक नहीं सकती थी। आरोही रिया के पास आई। मीरा ने अब भी रिया को पकड़ा हुआ था। तभी आरोही ने मीरा से रूड टोन में कहा, मीरा तुम जाओ यहाँ से, अब मैं हैंडल कर लूँगी, अब मैं आ चुकी हूँ। मीरा रिया से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो रुक भी नहीं सकती थी। वो किस बहाने से रुकती? वो इन्हीं सब ख्यालों में उलझी हुई थी। तभी उसकी नज़रें रिया के चेहरे पर गईं। ड्रंक रिया बहुत क्यूट लग रही थी। उसके चिक्स अब रेड होने लगे थे, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए। उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल थी, जो शायद नींद में कर रही थी। रिया की ये सारी हरकतें मीरा के दिल में एक अजीब सा एहसास फील करा रही थी। आरोही ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अच्छे से होल्ड कर लिया, लेकिन रिया ने नींद में ही मीरा की शर्ट को होल्ड कर रखा था, जैसे वो मीरा से दूर नहीं जाना चाहती हो। मीरा का दिल अब लिटरली थम सा गया। आरोही ने ये देखा तो उसको थोड़ा अजीब लगा। उसने इनसिक्योरिटी फील की।